कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जहां भगवान के सामने घंटी नहीं बल्कि हजारों चूहों की आवाज गूंजती है। एक ऐसी जगह है जहां इंसान जूते उतार कर नहीं बल्कि दर उतार कर अंदर जाता है। जहां अगर कोई चूहा आपके पैरों पर दौड़ जाए तो लोग घबराते नहीं बल्कि खुद को भाग्यशाली मानते हैं। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ चूहों द्वारा खाया गया प्रसाद लोग खुद खाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह भारत का सबसे रहस्यमयी और सबसे अनोखा मंदिर है। राजस्थान के बीकानेर जिले में रेगिस्तान के बीच बसा है। देशनोक यहीं स्थित है। करणी माता मंदिर बाहर से देखने पर यह एक सामान्य मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर कदम रखते हैं आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ फर्श पर, सीढ़ियों पर, दीवारों के पास हजारों चूहे निडर होकर घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ न कोई उन्हें भगाता है न ही कोई डरता है, क्योंकि यहाँ ये चूहे साधारण नहीं माने जाते। इन चूहों को यहाँ काबा कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार और भक्तों की आत्माएं हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद यहाँ के लोग चूहे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर मानव रूप में वापस आते हैं। इसीलिए यहाँ चूहों को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। अगर गलती से भी किसी चूहे को नुकसान पहुँच जाए तो उसे भारी पाप माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी से चूहा मर जाए तो उसके बदले चांदी का चूहा दान करना पड़ता है। मंदिर में दूध, मिठाई और अनाज खुले बर्तनों में रखा जाता है। चूहे उसी बर्तन से खाते हैं और वही प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। आमतौर पर जहाँ चूहे हों वहाँ बीमारी का डर होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक यहाँ से किसी बड़ी बीमारी का कोई प्रमाण नहीं मिला। लोग मानते हैं कि करणी माता की कृपा से यह स्थान सदैव पवित्र बना रहता है। हजारों काले चूहों के बीच अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो इसे बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद चूहे खुद करणी माता और उनके पुत्रों के रूप हैं। कई लोग सालों तक सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। दिन में यह मंदिर आस्था से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है यह जगह और भी रहस्यमयी होती जाती है। चूहों की संख्या और उनकी गतिविधियां अचानक बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे रात गहराती है मंदिर का वातावरण और भी शांत और गूढ़ होता चला जाता है। दिन में जो चूहे शांत दिखाई देते हैं, रात होते ही मानो पूरी तरह जाग जाते हैं। उनकी चाल, उनकी आवाज और उनकी संख्या अचानक बदल जाती है। कई पुजारी मानते हैं कि यही वह समय होता है जब यह स्थान सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति का केंद्र बन जाता है। करणी माता को साधारण देवी नहीं माना जाता, उन्हें दुर्गा का अवतार और तंत्र साधना से जुड़ी एक अत्यंत शक्तिशाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि उनके जीवन काल में चमत्कार साधारण बात थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु एक तालाब में डूबने से हो गई थी। परिवार शोक में डूब गया, लेकिन करणी माता मृत्यु को स्वीकार करने वालों में नहीं थीं। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से सीधा सामना किया और कहा जाता है कि उसी संवाद के बाद यह वरदान मिला कि उनके वंशज न यमलोक जाएंगे न नरक, बल्कि मृत्यु के बाद चूहे के रूप में यहीं जन्म लेंगे और समय पूरा होने पर फिर से मानव रूप में लौट आएंगे। इसी मान्यता के कारण यहाँ चूहा मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन के चक्र का हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि लोग डरकर नहीं, श्रद्धा से इनके बीच चलते हैं। कई बार भक्तों के पैरों के नीचे चूहे आ जाते हैं और अगर गलती से कोई चूहा दब जाए तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसा होना अशुभ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। इसीलिए मंदिर में इतनी सावधानी और इतनी शांति रखी जाती है। आज के आधुनिक युग में जहाँ स्वच्छता और विज्ञान की बातें होती हैं, वहीं यह मंदिर उन सभी नियमों को चुपचाप चुनौती देता है। हजारों चूहे, खुला प्रसाद और नंगे पांव श्रद्धालु, फिर भी बीमारियों का अभाव डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक अनसुलझा सवाल है।
कई शोध किए गए, कई कारण खोजे गए, लेकिन कोई ठोस उत्तर कभी नहीं मिला। स्थानीय लोग बस इतना कहते हैं, यह सब करणी माता की कृपा है। नवरात्रि के समय यह मंदिर और भी जीवंत हो उठता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भीड़ बढ़ती है, लेकिन चूहे कभी कम नहीं होते, मानो वे भी जानते हों कि यह समय उनका भी उत्सव है। कहा जाता है कि मंदिर के कुछ हिस्सों में ऐसी जगहें हैं जहां आम लोगों का जाना आज भी वर्जित है। पुजारी मानते हैं कि वहां देवी की उपस्थिति सबसे अधिक